ये गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं ये रीडिंग कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। पहले का जो वीडियो था उसमें एरीज से स्टार्ट करके वर्गो तक मून साइन में ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी हूँ। अगर आप उन साइंस में पढ़ते हो तो आप जा करके वहाँ पर देख लेना। एंड यहाँ पर बाकी के जो लिब्रा से स्टार्ट करके पाइसिस तक का इक्लिप्स की जो एनर्जी है, मैं उन पर रीडिंग कर रही हूँ। आप आज के इस रीडिंग को अपने मून साइन से देखोगे, ठीक है, मून एंड असेंडेंट से। ओके लिब्रा, अगर कोई जोडिएक साइन है जो इस इक्लिप्स का सबसे ज़्यादा एनर्जीज एक्सपीरियंस करने वाला है, वो आप लोग हो, ठीक है। लिब्रा मून, लिब्रा असेंडेंट, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स लिब्रा के घर में बैठे हुए हैं तो आप इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है ना। ओके सो जो चीज़ें आप देख सकते हो इस टाइम पे, मैं उनका एक जस्ट आपको बता देती हूँ। जो कुछ भी होगा आपको ऐसा लगेगा जैसे अचानक से हो रहा है, ठीक है। एक अचानक से हुआ एक इंसिडेंट, आप ऐसे फील कर सकते हो कि आपने ऐसा सोचा नहीं था या ऐसे आते हुए नहीं देखा, ठीक है। एकदम से फ्रॉम नोवेयर चीज़ें हो रही हैं, काइंड ऑफ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, जबकि ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। जो ट्रिगर हो रहा है या जो चेंजेस आप देखोगे शुरुआत में, हो सकता है कि वो शुरुआत आपने नहीं किया हो, डिवाइन इंटरवेंशन हो, ठीक है, किसी और के ट्रिगर करने की वजह से हुआ हो। बट जो इक्लिप्स के ख़त्म होते होते, ठीक है, आफ्टर 26 के बाद 27-28 की जो एनर्जी है, आप देखोगे कि आप खुद से अपने फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए आप एनर्जीज़ को एक्चुअली शांत होते हुए और चीज़ों को अंडर कंट्रोल होते हुए आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। एक होता है ना कि चीज़ों को बदलने के लिए जो पुराने टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, पहले उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ चेंजेस की आवश्यकता होती है। तो ये चेंजेस ट्रिगर्ड होंगी, ठीक है, और अचानक से होगी, आपने सोचा नहीं था, ठीक है, ऐसा आपको फील हो सकता है। बट देन ये एनर्जी जो है इंटेंस तरीके से होने के बावजूद भी बहुत हद तक ये एक्चुअली आपके फेवर में भी काम करेगा, ठीक है ना। तो सडन चेंजेस आप यहाँ पर उभरता हुआ देखोगे। कुछ एक्सीडेंट्स होने के पॉसिबिलिटीज़ है, तो आपको जितना हो सके केयरफुल रहना होगा ताकि कोई एक्सीडेंट हो नहीं, ठीक है। स्पेशली आग से जुड़े, शार्प ऑब्जेक्ट से जुड़े अगर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और कॉशियसली आपको मूव करना चाहिए। आपका फिजिकल बॉडी थोड़ा सा यहाँ पर सफ़र कर सकता है, क्योंकि सूरज जो है यहाँ पर डिबिलिटेटेड है, थोड़ा सा लो वाइब में है। अब ये पर्सनल चार्ट पर निर्भर करेगा कि आपका सन एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, बट ओवरऑल आप अपने बॉडी को थोड़ा सा सफ़र करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब सा आपको फील हो सकता है, आपका वाइब्रेशन लो फील हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, आप खो चुके हो, अंधेरा छा चुका है, यू आर फीलिंग लॉस्ट, लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आपको अबैंडन कर रहे हैं, ठीक है। बट ये सारे टॉक्सिक एनर्जीज़ का असर है, ठीक है, ये प्लानिटरी मूवमेंट्स का असर है, बट ये सिर्फ फीलिंग्स है, हकीकत नहीं है, ठीक है ना। ये टॉक्सिक इमोशंस है जिन्हें आप अपने मर्ज़ी से इन्हें रिमूव कर सकते हो। एंड आपका जो माइंड है इस टाइम पे बहुत चैलेंज्ड फील करेगा, ठीक है। आप मेंटली बहुत चैलेंज्ड फील करोगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी आपकी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है, ये उस पर निर्भर करेगा कि आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, उसको एंटरटेन कर रहे हो, उसमें बैठ के बिलक बिलक के रो रहे हो, या ये डिसीजन आप खुद से ले रहे हो कि नहीं, मुझे इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं ठहरना, मुझे उभरना है इससे, ठीक है ना। सो
अगर आप इस एनर्जी में रह जाते हो, ठीक है, टॉक्सिक सैड डिप्रेसिंग एनर्जी में आप रहना चुनते हो, तो आप पाताल लोक में गिर जाओगे। लाइक लिटरली आप जितना ना टॉक्सिक है उतना ज़्यादा ये टॉक्सिसिटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और अगर आप मेंटली डिसीशन पर्सनल अपने फ्री विल का यूज़ करते हुए आप डिसीशन लेते हो कि नहीं मुझे ये एनर्जी में नहीं रहना है, तो आप जल्द से जल्द उस एनर्जी से बाहर भी निकल पाओगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लिया है या आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप ट्राई करो कि जितना हो सके नए किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो नहीं और अपने काम को थोड़ा सा बांट लो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सके, थोड़ी सी राहत मिल सके। आप थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पर क्रेव कर सकते हो। आपका साइन ही बैलेंस का है, इक्वल गिव एंड टेक। नाउ लो वाइब्रेशन में लिब्रास जो यूजुअली करते हैं वो ये कि मिथ्या शांति के लोगों को शांत करने के लिए या लड़ाई को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, वो कई बार अपना मार के खुद अपना सैक्रिफाइस करके दूसरों को अपने साथ गलत करने देते हैं कि यार ये मेरा है, मैंने इसके लिए मेहनत किया। पर अगर इसे वो रख करके अगर वो मुझसे लड़ाई नहीं करते हैं, अगर वो कुछ वक्त के लिए वो खुश हो जाते हैं, तो दूसरों की खुशी के लिए या किसी कॉन्फ्रंट्रेशन को, किसी आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने के लिए लिब्रा अक्सर अपने हक को वो जाने देते हैं, जो कि एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस वक्त आप अपने हायर सेल्फ से एक रिवॉल्ट होते हुए आप देखोगे। ठीक है ना, कि ये जो डिसबैलेंस है, ठीक है, जिस पर आपका अधिकार है, अगर किसी ने ज़बरदस्ती उन अधिकारों को ऊपर हक जताया है या आपसे छीना तानी करने की कोशिश करता है, आप एक्चुअली आप देखोगे कि आप फाइट बैक करना चाहते हो एंड आप इस तरीके से अपना मार के दूसरों का नहीं भरना चाहते हो। ठीक है ना, अपने साथ ये गलत होता हुआ आप नहीं देखना चाहते। अब अगर आपने किसी के साथ ऐसा गलत किया है तो आप सामने वाले से रिवोल्ट होते हुए देखोगे और आप किसी के साथ गलत कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, आप यहाँ पर बैलेंस के लिए क्रेव करोगे। ठीक है, मेंटली इमोशनली, ठीक है, अपने वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, थर्ड डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हर लेवल पे आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर, एकदम सही बात, आप यहाँ पर एक स्ट्रगल एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर ये स्ट्रगल बेफालतू का नहीं होगा, चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए होगा। तो जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है या अगर आप कोई बैड हैबिट अगर आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा समय होगा, आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा कि आप उस बैड हैबिट को जाने दो। ठीक है ना, अगर किसी बैड हैबिट या कोई कार्मिक पैटर्न या टॉक्सिक प्रैक्टिस के वजह से आपके हेल्थ पर, आपके लाइफ पर कोई बुरा असर अगर हो रहा था, तो वो फॉरफ्रंट में आकर के दिख जाएगा और आप उसे रिमूव कर पाओगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी रिमूवल की। ठीक है ना, अदर देन दैट आप एक्चुअली ओवरऑल ये इक्लिप्स ख़त्म होते होते चीज़ों को रीऑर्गेनाइज हो करके बैलेंस आउट होते हुए आप देख पाओगे। ठीक है ना, दूसरों को खुश करने के लिए चीज़ों को गिव अप मत करना। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। अब कॉम्प्रोमाइज़ जो है जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करो, ठीक है, बट दूसरों को खुश करने के लिए या कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए ऐसी कुछ नहीं करना जिससे फिर आपके साथ या किसी और के साथ गलत हो जाए। ठीक है ना, बिकॉज वो इमीडिएटली बैकफायर कर जाएगा। इस टाइम पे रेकमेंडेड है कि आप डीप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करो, सांस लेने की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके नेगेटिव थॉट्स से दूर रहो, एंटरटेन मत करो। ठीक है, अगर आप ट्रिगर्ड फील हो रहे हो तो अपने आप को शांत ब्रेक ले करके उस डिस्कशन से या उस सिचुएशन से अपने आप को एक्सक्यूज़ करके ब्रेक ले लो, अपने आप को शांत कर लो। ठीक है, दिन के बीच बीच में भी वर्क
काम के बीच बीच में भी 10-15 मिनट ब्रेक लेकर के अगर आपको मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो तो करो, ठीक है ना। ये एकदम परफेक्ट टाइम है, ये एक्चुअली आपके ज़रूरत के क्षेत्र में है कि आप जितना हो सके डिवाइन के साथ आप कनेक्ट करो इस वक्त, हायर पावर्स के साथ, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइम बहुत लो जा रही है आप लिब्रस के लिए, ठीक है, स्पेशली लिब्रा मून्स के लिए। तो आप जितना अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखोगे, वो चीज़ें करोगे जो आपके हेल्थ को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, आपके वाइब्रेशन को बढ़ा कर रखता है, उतना अच्छा होगा आपके लिए। इस टाइम को काटना, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस में लाना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, हम प्लैनेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हो रहा है, बट ओवरकम करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो गेट इन टू दैट स्पिरिचुअल साइड, ये टाइम है स्पिरिचुअल साइड को एम्ब्रेस करने का। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है, बहुत मेंटल स्ट्रगल्स इस वक्त आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत सारे चैलेंजेस, ये और वो, ठीक है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी के बीच में कंफ्यूजन, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। लाइक आई सेड, अपने आप को शांत रखो, माइंड को काम डाउन करो, एंड कोई भी स्टोन्स को अनटर्न मत करना, पूरा सच जाने बिना किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचना है, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके मन की शांति किसी ने चुरा लिया है, ठीक है ना, बट ये फैक्ट, ये टेम्पररी चीज़ है जिससे आप कभी भी बाहर आना आप चूज़ कर सकते हो। आपका विल पावर थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज्ड होगा, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो चूज़ करे हो अपने फ्री विल से, अपने इनर स्ट्रेंथ से, जो आप चूज़ करोगे कि नेगेटिव में ही बने रहना है या पॉजिटिव में जाना है, ये आपका एक विल पावर को चैलेंज करने वाला एक बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और आप अपने बात पे कैसे कितना ठहर सकते हो ये भी आप देख पाओगे, ठीक है ना। ये ऐसा टाइम है लिब्रस, जब आपको पुराने मेमोरीज को रिमूव करना है, ठीक है, उसे एंटरटेन नहीं करना है, उसके बारे में सोच सोच के रोना धोना नहीं करना है। ये एक डी क्लटरिंग हो रहा है, मतलब रिमूवल हो रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर कोई पुरानी मेमोरीज सबकॉन्शियस लेवल से उभर के आ रही है, या सबकॉन्शियस लेवल पे ये बहुत लंबे समय से आपको इफ़ेक्ट कर रहा था, इसे फॉरफ्रंट में आने दो एंड देन रिलीज इट। उसको बैठ करके उसको लेकर के रोना धोना नहीं करना है, ठीक है। बैड एनर्जीज, बैड मेमोरीज, ठीक है, ये सब रिमूव होने वाला है। ओके, नेक्स्ट करते हैं स्कॉर्पियोज की। स्कॉर्पियोज, आपका मून इस वक्त डिबिलिटेटेड है, ठीक है, स्कॉर्पियो मून्स। तो सबसे ज़्यादा असर अगर आपको कहीं पर इस इक्लिप्स को अगर आपको देखने को मिल जाएगा, वो है आपका पर्सनल लाइफ, ठीक है, और आपका फाइनेंस, ठीक है ना। आपके मैरिज अंडर जजमेंट आ सकता है, लाइक लिटरली अंडर स्कैनर। आप कौन कितना सही है, किसने झूठ कहा, किसने सच कहा, ठीक है। आपके स्पाउस आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप अपने स्पाउस से क्या इंटेंशंस रखते हो, ये सारी चीज़ें फॉरफ्रंट में आएगी, लाइक आपके मैरिज की, ठीक है, सच्चाई उभर के सामने आने वाली है। ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये बात सामने आ जाएगा, ठीक है। जितना हो सके एक्सपेंसेस को कम ही रखना इस टाइम पे। आपके आपके जो पार्टनर्स हैं, घर वाले हैं, ठीक है, जो क्लोज अक्वेंटेंस है, वो आपसे लड़ाई कर सकते हैं कि तुम्हें ये खर्चा करना चाहिए, वो खर्चा करना चाहिए, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बट आपको यहाँ पर ये करना है कि जितना हो सके एक्सपेंसेस को, अगर आप अवॉइड कर सकते हो उन खर्चों को, तो आप उन्हें अवॉइड करो, ठीक है ना। अपना खर्चा बढ़ाना नहीं है, हालांकि यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ेंगे, बढ़ने की संभावना 95% है, ठीक है ना। सो ट्राई कि अगर कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो तो आप अवॉइड करो, अपना खर्चा बढ़ाओ नहीं। हालांकि आउट ऑफ नो वे
रीजंस बहुत स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो अवॉइड नहीं किया जा सकता, लाइक अगर घर का कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहे हो या समथिंग, तब तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, राइट। तो अगर वो बहुत नेसेसरी है तभी खर्चा करो, और अगर आप उसे अवॉइड कर सकते हो, लाइक छोटे मोटे शॉपिंग वगैरह, शौक वगैरह है, ठीक है, या फिर आपका मन कर रहा है पैसे को उड़ाने का, डोंट डू ऑल दैट, ठीक है ना, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बात करते हैं ट्रैवलिंग की। इस वक्त आपके सारे जो इमोशंस हैं वो एक डिबिलिटेटेड मूड, इस इक्लिप्स के चलते ट्रिगर्ड होगी, ठीक है, सारे आपके इमोशंस, फीलिंग्स एंड ऑल। तो अगर आप वेकेशन वगैरह लेना चाहते हो, कोई बड़ा सा खर्चा करना चाहते हो ट्रैवलिंग में एंड ऑल, तो आपको शांति से ये सोचना होगा कि क्या ये वेकेशन इतना ही ज़रूरी है, क्या इसे 30 तारीख के बाद नहीं किया जा सकता है। स्पेशली अगर ये कोई अब्रॉड का प्लानिंग है, ठीक है, तो थिंक अबाउट इट, रैशनली चीज़ों को सोचने के बारे में सोचो कि क्या ये करना ठीक होगा, क्योंकि ये आपके फाइनेंस पे एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। आप अपने काम के जगह पे, बिजनेस में, आप देखोगे लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है, आपके आपके बॉस के बीच, आपके आपके कलीग्स के बीच, दो कलीग्स के बीच, आपके आंखों के सामने, लाइक ईगो बैटल्स, ईगो से निकला शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आप ये ज़बरदस्त तरीके से देख पाओगे एंड इसका असर भी कहीं ना कहीं आप पर होगा। सो यू नीड टू स्टे काम। कोई भी नई चीज़ की शुरुआत नहीं करना है इस टाइम पे, ये टाइम बिल्कुल भी किसी नई चीज़ की शुरुआत करने का नहीं है, ठीक है ना। किसी भी अच्छे पॉजिटिव चीज़ की या किसी नई चीज़ की नींव इस वक्त आपको नहीं रखनी है। ये मैंने बताया कि आपका स्पाउस या आपका घर वाले पैसे को लेकर के आपके साथ थोड़ा सा झगड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जुपिटर जो है वो डायरेक्ट जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। मार्स डायरेक्ट, जुपिटर डायरेक्ट होगा, तो उनके डायरेक्ट जाने से पहले तक, लाइक आफ्टर 30th के बाद, ठीक है, जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं चला जाता है, किसी भी सिचुएशन में या टॉपिक पे रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब मून आपका डिबिलिटेटेड है तो आपका दिमाग शांति से काम नहीं कर रहा है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है ना। तो गलत चीज़ भी उस वक्त सही लग सकता है और सही चीज़ गलत लग सकता है, डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जब जुपिटर डायरेक्ट जाता है, इसका मतलब जो नेगेटिव चीज़ है ना, नेगेटिव असर है ना, वो क्लियर आउट हो चुका है। उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। तो जुपिटर जब तक डायरेक्ट नहीं जाता है, सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस, एक्सपेंसेस आप उसके बाद ही लेना, ठीक है ना। जब बात सक्सेस की आए, एजुकेशन की आए, हायर एजुकेशन, अपने आप को और भी ज़्यादा इक्विप्ड करने का, स्किलफुल बनाने के जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अपने आप को एडुकेट करो, अपने आप को और भी एडवांस करने के लिए, जो अगर कोई एडवांस कोर्सेज है एंड ऑल दैट स्टफ, उन चीज़ों में आप ज़्यादा करके ध्यान दो। अपने काम के क्वालिटी को बढ़ाने के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये नेगेटिव थॉट्स में अपने आप को खोने से अच्छा है, ठीक है। आप जो चीज़ें एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल है अपने आप को बेहतर बनाने का, उन चीज़ों पे अपना फोकस लेकर के आओ और अपना माइंड को ऑक्यूपाइड रखो, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी आप पर कम से कम असर करे, ठीक है ना। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक आपका जो ध्यान है, राहु की जो एनर्जी है, आपका जो मन है या आपका जो ध्यान है उन चीज़ों पर लेकर के जा सकता है जो चीज़ें आपके पास अभी तक है नहीं, और जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट ना कर पाओ। आपको लग सकता है कि जो जितना आपके पास है वो इनफ नहीं है, या उस कोई काम का नहीं है, लाइक लिटरली जो आपने अचीव किया है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपको लग सकता है यार
इट्स नॉट गुड इनफ, ठीक है। तो एक अनग्रेटफुल वाली एनर्जी सर्फेस हो सकती है, ठीक है ना। तो ट्राई नॉट टू गेट इनटू एनी कॉम्पिटिशन लाइक दैट, ठीक है ना। ऐसे लालच का दौड़ नहीं दौड़ना है। ट्राई अप्रिशिएट जो आपके पास ऑलरेडी है, उस पर फोकस कीजिए। आई नो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है यार आई एम नॉट गुड इनफ, ये सारी चीज़ें इज़ नॉट गुड इनफ, ठीक है। बट दैट्स नॉट ट्रू। आपको इस टाइम पे अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि आप कितने आगे तक आ चुके हो, एंड ये टेम्परेरी एक फेज़ है, ठीक है। ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये ट्रांजिशन भी कुछ वक्त के लिए ही है, इसकी एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है ना। सो जल्दबाजी में इम्पेशेंट हो करके कोई डिसीजन एक्शन नहीं लेना है जो आप अवॉइड कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपका जो आपका जो ग्रहण है वो 11th हाउस पे होगा, ठीक है। और आपका जो फोकस है वो ज़्यादातर आपके दोस्तों के ऊपर और नेटवर्किंग के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे अपने दोस्तों को कोई लोन देना नहीं और दोस्तों से कोई लोन लेना नहीं, ठीक है ना। अपने दोस्तों के आगे या अपने नेबर्स के आगे अपनी चीज़ों को फ्लॉन्ट नहीं करना है, दिखावा मत करना, ठीक है। मेरे पास ये है वो है, डोंट, ठीक है। इससे आपके लिए कोई नई शत्रु को जन्म दे सकता है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल या दूसरों को नीचा दिखाने लायक कोई पोस्ट नहीं करना है। कुछ भी जो कंट्रोवर्सी को स्टार्ट कर सके, डोंट डू इट, ठीक है ना। इससे आपकी जो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे, ठीक है ना, बात का पतंगर बन सकता है। जितना हो सके हम्बल रहिए, ठीक है। आप देखोगे कि इस इक्लिप्स के दौरान आप अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस को और अपने वर्क एथिक को, आपके खुद के जो स्किल वर्क है चीज़ों को करने की, या आपके जो एक्सपेक्टेशंस है खुद से, आप उन सारी चीज़ों को बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कहीं मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मेरी खुशियाँ कहाँ है, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअली में खुशियाँ देती है, क्या मैं टेम्परेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहा हूँ। अगर ऐसा है और ये अगर टेम्परेरी है, ठीक है, ये टेम्परेरी एक्साइटमेंट है, तो जॉय क्या किसे कहते हैं, ये मन की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन फिर कहाँ रखा हुआ है। तो दिस इज़ ऐसा एक ट्रांजिशन है जहाँ पर साजी आप लिटरली आपको एक इनर रिफ्लेक्शन करने के लिए आपको यूनिवर्स पुश करेंगे कि आप एक्चुअली आपकी खुशियाँ है कहाँ पर। तो एक डीप इंट्रोस्पेक्शन, डीप सोल सर्चिंग में आप इस टाइम पे जाओगे, एंड अपनी असली खुशियों को आप रीडिफाइन करोगे, एक अंडरस्टैंडिंग पे आओगे कि आप कौन हो और क्या चीज़ें मायने रखती है, क्या एक्सपेक्टेशंस आप अपने से रख रहे थे। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहे थे, क्या इतना ही ज़रूरी है या कुछ और चीज़ें हैं जो ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट कि आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सफ़र करेंगे, इट्स जस्ट दैट एज अ सोल, एज अ पार्ट ऑफ डिवाइन का हिस्सा होने के नाते, परमात्मा के हिस्सा होने के नाते, आपकी जो नॉलेज है, विजडम है, एंड जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। स्पेशली जुपिटर डायरेक्ट जाते जाते आप देखोगे हायर नॉलेज, हायर अंडरस्टैंडिंग और सोल सर्चिंग, विजडम, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों में आपका जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा,
ठीक है। आप अपने एक किसी दोस्त से बिट्रेल एक्सपीरियंस कर सकते हो, लाइक लिटरली वो आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने बहुत भरोसा करके उनसे शेयर किया था वो उसे एक्सपोज कर देंगे एंड वो आपके लिए बिट्रेल साबित हो सकता है। तो एक धोखाबाजी गद्दारी आप अपने दोस्त से एक्सपेक्ट कर सकते हो साजी मून्स, ठीक है। आपको इट्स लाइक ये धोखा भी एक्चुअली नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव ही सिचुएशन आपके लिए साबित होगा, बिकॉज आपको यूल सी कि शायद आपने गलत लोगों को अपना फ्रेंड सर्कल बना लिया था और आपको अपना नेटवर्क या आपका सोशल वर्ल्ड को आपको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो ठीक नहीं है आप उन्हें जाने दो, ठीक है। और जो एक्चुअली में आपके फ्रेंड्स हैं आप उन्हें आने दोगे, ठीक है ना। तो एक वहाँ पर एक चेंज आप देखने को आपको मिल सकता है। पुराने लोग जा रहे हैं एंड रियल फ्रेंड्स की एंट्री हो रही है जिस पर आप सच में भरोसा कर सको एंड ऑल, ठीक है। और जो लोग बिजनेस में हैं और नेटवर्किंग आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर थोड़ा सा आप फ्लक्चुएशन देख सकते हो, ठीक है। कि जिनके साथ आप काम कर रहे थे वहाँ पर थोड़ा सा लैक आप महसूस कर सकते हो, तो आपको रीऑर्गेनाइज करना होगा। आप ऐसे लोगों को फिर इंक्लूड करोगे जो आपकी तरह डिवोटेड हो और काम करना चाहते हो, ठीक है। और लेज़ी या फिर जो लोग धोखेबाजी कर रहे थे, चीटिंग वगैरह कर रहे थे, पीठ पीछे चीज़ों की चोरी कर रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ, इंफॉर्मेशंस लीक कर रहे थे, आप ऐसे लोगों को उनकी सच्चाई को एक्सपोज होते हुए देखोगे और उन्हें रिमूव करके ट्रस्टवर्दी लोगों से आप अपना नया नेटवर्किंग आप क्रिएट कर पाओगे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील हो सकता है कि बहुत काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपको सब कुछ फिर से साथ से स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है, सबको फिर से रीवैल्यूएट करना पड़ रहा है। बट एंड ऑफ द डे ये रिजुविनेशन प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस है ना वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन आपका जो इक्लिप्स है, ग्रहण है, वो 10वें घर में है, हो रहा है, ठीक है ना। तो आप अपने बॉस के साथ, ठीक है, सीनियर्स के साथ, स्पेशली अपने बॉस के साथ अपना रिलेशनशिप जितना हो सके उसे बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, अच्छा रैपो क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अपने बॉस की बात सुनिए, ठीक है ना। वो जो आपको कहते हैं वो सुनिए। अपने करियर को सैक्रिफाइस करने का ये टाइम नहीं है। इनफैक्ट अपने बॉस की बात मान के पूरे दिल से, पूरे डिवोशन के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने काम में फोकस रह करके अपने काम को पूरा करने का टाइम है ये, ठीक है ना। अपने करियर को सैक्रिफाइस करने का टाइम नहीं है ये। अपने बॉस की बात मानिए और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए। ये आपके लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत ही फेवरेबल होगा, ठीक है। कलीग्स के साथ, बॉस के साथ फाइट्स इनमें इन्वॉल्व मत होइए। किसी कलीग के साथ फाइट पिकअप मत कीजिए, ठीक है ना। ये वो टाइम है कैप्रिकॉन जब आपको आपका जो कार्मा है, प्रारब्ध कार्मा है इस लाइफ में, आप अपने करियर को, स्पेसिफिकली अपने करियर को कैसे आप जीना चाहते हो, कौन सा करियर चाहते हो, या अपने करियर को किस तरीके से आप आगे लेकर के जाना चाहते हो, इससे आपको रीडिज़ाइन करने का मौका मिलेगा। कि जहाँ जहाँ पर आप लिटरली अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हुए एक नए पर्सपेक्टिव के साथ सब कुछ रीडिज़ाइन करोगे, ठीक है ना। कि आपका इंटेंशन क्या है, आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, उसे किस डायरेक्शन में, किस मोड पे आप अपना करियर को लेकर के जाना चाहते हो, कहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है। तो लिटरली आपका जो पूरा फोकस है ना वो करियर से जुड़ा होने वाला है। एंड आप लिटरली अपने पूरे करियर को, अपने वर्क प्लेस को आप रिजुविनेट करोगे, ठीक है ना, ताकि वो आपके साथ अलाइंड हो सके। किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर
रहिएगा, ठीक है। कोई भी सिचुएशन जो एथलीट्स, स्पेशली जो आप लोग एथलीट्स हो, कंट्रोवर्सी से दूर रहिएगा। और जो परमानेंट कोई इंजरी आपके बॉडी में क्रिएट कर सकता है, ठीक है, स्पेशली नीज़ पे, घुटनों पे अगर कोई इंजरीज क्रिएट कर सकता है, ऐसे रिस्क नहीं लेना है। कोई एक्सीडेंट को, पॉसिबल एक्सीडेंट को आपको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। जो ऐसे सोशल मीडिया पे हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हो, ठीक है, एंड लीडिंग पर्सनालिटीज़ हो, सोशल मीडिया के नज़रों के सामने हो, किसी भी कंट्रोवर्सी को ट्रिगर नहीं करना है, कुछ भी कंट्रोवर्सी बोलना नहीं है, कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं डालना है, ठीक है। जितना हो सके बचो इन सारी चीज़ों से। यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉर्न मून्स सडन टर्मिनेशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। सडनली करियर ख़त्म हो गया या सडनली करियर अपॉर्चुनिटी मिल गई, कुछ सडन अकरेंसेस यहाँ पर होंगे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न ये वो टाइम है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को, अपने स्किल को बेहतर बनाने का है, ठीक है। अगर कोई चैलेंज आता है जिसकी वजह से आपको एक कदम पीछे लेना पड़ जाए, तो वो एक कदम पीछे ले लेना, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि नहीं आप इस वक्त तैयार नहीं हो, या फिर आपको और भी स्टडीज़ या और भी तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है, आप चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रहा है, देन फॉल बैक, ठीक है। एक कदम पीछे लो, स्टार्टिंग से फिर से अपने आप को तैयार करो। जो भी स्टडीज़ करना है, जो भी तैयारी करना है, जो भी एक्सरसाइजेस करना है, अपने आप को फिर से तैयार करके एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। एंड जब सिचुएशन आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है ना, तो बातों को बढ़ाने से अच्छा है कि आप उस वक्त समझो कि शायद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पहले ठीक करना ज़रूरी है, अपने आप में ही ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ठीक करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस आपका जो ग्रहण है वो 9th हाउस में हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत अनलकी हो, सडनली आपको ऐसा लग सकता है यार मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं बेकार हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है। आप बहुत लो फील कर सकते हो, मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है। घर में फ्रस्ट्रेशंस हो सकती है, ठीक है, घर वालों से फ्रस्ट्रेशंस हो सकती है कि लोग हम मेरी बात नहीं सुनते, कुछ भी टाइम से नहीं होता है, कुछ भी ठीक से नहीं होता, लाइक लिटरली फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है ना। हर चीज़ से आपका फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर हो सकता है। ये टाइम बेस्ट है कि आप बैठ के, अगर आप प्रेयर करते हो, गेट डाउन ऑन योर नीज, प्रेयर, मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करो, ठीक है ना। कोई गेस्ट, अगर बाहर से कोई पर्सन आपके घर में रहने आए हैं, तो उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ सकता है, कोई आउटसाइडर के साथ, ठीक है ना। उसका आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कि आप किसी के साथ फाइट शुरू ना करो, ठीक है। ये टाइम फाइट करने का नहीं है। हालांकि लोग अपने वो बेसिकली, अगर एक बार ये ट्रिगर हुआ ना, और अगर आप स्टार्टिंग में उसको शांत नहीं कर पाए, अपने आप को आप शांत नहीं कर पाए, चीज़ें हाथों से बाहर जा सकती है, चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो सकता है सिचुएशन, ठीक है ना। सो ट्राई कि आप किसी फाइट में जाइए ना, ठीक है ना। बॉडी पेन्स हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली लोअर बॉडीज़ में आपको, लो बॉडी एरिया में, पैर वैर में आपको दर्द हो सकता है। ये टाइम सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का है, ठीक है। अपना आपका जो धर्म है, ठीक है, धर्म को लेकर के आप आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि धर्म है क्या, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ऐसा फील हो सकता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जिस पर आप बिलीव करते हो और जिस तरीके से आप सोचते हो, आपका परसेप्शन, ये सारी चीज़ों पर आपको रीथिंक करना पड़े। हो सकता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट नहीं है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक आपसे छुपा हुआ है, आपको पूरा एक जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना वो हुआ नहीं है, आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है,
ठीक है। तो धर्म से जुड़े जो चीज़ें हैं उस पर लाइट शेड हो सकता है, कंप्लीट ट्रूथ, या फिर अगर आप किसी गलत चीज़ को मान के चल रहे थे, किसी झूठ पर, किसी अंधविश्वास में अगर आप थे या उलझ गए थे, तो इस अंधविश्वास के ऊपर से पर्दा हटेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर और भी ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है ना। तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका जो एक्सपर्टीज़ है, इस पर भी आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। लाइक आपको लगता होगा कि यार मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है, आई एम वेरी गुड एट इट। पर अचानक से आपके सामने कोई ऐसा आ जाता है जो एक्चुअली आपसे कहीं गुना ज़्यादा स्किल्ड है। ठीक है। तो आपको अपने आप फिर से रीथिंक करना होगा और अपने आप को और भी एडवांस करना होगा। तो ऐसा एक चैलेंज आ सकता है जहाँ पर आपको अपने स्किल वर्क को, अपने एक्सपर्टीज़ को और बेहतर बनाना हो। ठीक है। तो ये एक चैलेंज आप फेस कर सकते हो। लोग आपको कन्विंस कर सकते हैं कि आप अपने सपनों को छोड़ दो। ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जो आपको बार बार करके कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कोई भी बड़ा डिसीजन इमीडिएटली नहीं लेना है और दूसरों के लिए अपने सपनों को जाने नहीं देना है। ठीक है ना। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत जल्द रिग्रेट फील होगा। ठीक है। क्योंकि ये लोग जो है वो आपके लिए यूल बी इन बिग ट्रबल। ठीक है। आपको बहुत गंदा अफसोस होगा। पर अगर आप अपने सपनों को लेकर के आगे बढ़ते हो, ठीक है, आप ठहर पाते हो, तो सैटर्न गोइंग डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर आप एक्चुअली सैटर्न की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना। ये बात फैक्ट है कि अगर आपको अपने सपनों को फिर से सोच के अगर उन्हें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत पड़े, देन दैट्स फाइन। पर अपने सपनों को, अपने हायर एजुकेशन को, या जो भी आप परस्यू कर रहे हो करियर वाइज, आप अगर उसे एकदम से चले जाने देते हो, देन दैट्स रियली गोइंग टू रिजल्ट बैड। ठीक है ना। तो कोई भी बड़ा डिसीजन जस्ट बिकॉज लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या बार बार करके आप पर प्रेशर, दबाव बना रहे हैं कि आप अपने सपनों को ही जाने दो, उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। ठीक है ना। अब इस वक्त एक्वेरियस मून इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको लगता है कि आपको और जानना समझना बाकी है, तो स्पेशली जो साइंस से जुड़े जो लोग हो, ठीक है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स हो, आप साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ मिक्स करो। रीड योर भगवद गीता। ठीक है। जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ मिक्स करो। जो अगर आपको लगता है कि सामने वाले आप पर हावी हुए जा रहे हैं और आपको सही शब्द नहीं मिल पा रहा है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, ठीक है, तो अपने नॉलेज और अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए गो इन टू द स्पिरिचुअल साइड। ठीक है ना। अपने नॉलेज और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। अंधविश्वास पे नहीं जाना है, जिद पे नहीं जाना कि मुझे ये करना है, बस करना है। नो। कई बार अगर आप सिर्फ ऐसे बोलोगे ना, मुझे ये करना है तो बस करना है, तो आप सामने वाले से ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आपको सुनने को मिल सकता है कि ये सिर्फ तुम्हारा जिद है। ठीक है। बट अगर आप सही में उन्हें शटअप करना चाहते हो और अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो और उन्हें उनके सवालों का जवाब देते क्लियर होकर आगे बढ़ना चाहते हो, देन आपको उन जगहों पे अपने सवालों के जवाब ढूंढना पड़ेगा, राइट, जहाँ पर वो जवाब ऑलरेडी रखे हुए हैं, द स्पिरिचुअल साइड। तो आपको अपने स्पिरिचुअल बुक्स को ओपन करना होगा एंड ब्लाइंडली किसी पर भरोसा करके कि वो बोल रहे हैं कि हम बाद में तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो आप अपना सपनों को इस वक्त सैक्रिफाइस कर दोगे, डोंट डू दैट। ठीक है ना। बेसिकली अपने सपनों को सैक्रिफाइस नहीं करना।
ओके, नेक्स्ट इज स्पाइसीज। स्पाइसीज, आप लिब्रा के बाद अगर कोई साइन है जिसे सबसे ज़्यादा ये इक्लिप्स की एनर्जी इफेक्ट कर रहा है, वो आप ही हो। ठीक है, सो आपका जो ग्रहण है वो 8वें घर में हो रहा है। ठीक है, आपके चेस्ट एरिया में, हार्ट चक्र से के आसपास आपको पेन फील हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, बैक में पेन हो सकता है। ठीक है, भारी भारी सा फील हो सकता है। तो इन एनर्जीज को रिलीज़ करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, कोई शौक अगर आपके हार्ट चक्र को बंद करके रखा हुआ था, यू नीड टू रिलीज दैट। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन, अपने छोटे से, अपने छोटे भाई बहनों से आप जिस तरीके से बात करते हो, वॉच इट। ठीक है, आप रूडली अपने सिबलिंग से बात मत करना। ठीक है, डोंट गेट ईगोइस्टिक विद देम, उनके साथ बैड बिहेव मत करना। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन को सही रखना। नहीं तो आपका जो आपके सिबलिंग्स के साथ इस वक्त, भाई बहनों के साथ इस वक्त अगर आप मिसबिहेव करते हो, ये आपके लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा, लाइक पछताना पड़ जाएगा आपको। सोशल मीडिया में कुछ भी नेगेटिव या कंट्रोवर्शियल पोस्ट मत कीजिएगा। किसी को नीचा दिखाने के लिए कमेंट मत कीजिएगा, इमीडिएटली बैकफायर करने वाला है। ठीक है, ये आप अगर किसी और के रेपुटेशन को सैबोटाज करने के लिए, छोटा करने के लिए, अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा कहते हो या पोस्ट आप डालते हो ना, उल्टा आपका ही रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इट्स गोना बैकफायर वेरी बैड। डोंट स्टार्ट एनीथिंग जो मॉरली ठीक नहीं है। ठीक है ना, कोई भी पेपर इस वक्त जितना हो सके सिग्नेचर करने से बचो। ठीक है, जो भी करना है 30th के बाद, जुपिटर के डायरेक्ट होने के बाद आप सिग्नेचर करना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना, कोई प्रोमिसेस देना। ठीक है, बट इस वक्त जितना हो सके सिग्नेचर करने से बचो। अगर आपको करना ही पड़ेगा तो अपने सारे पेपर वर्क, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हर एक शब्द को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, और उसको समझ के ठंडे दिमाग से सिग्नेचर करना। आपका हेल्थ थोड़ा सा यहाँ पर सफ़र कर सकता है, उल्टी उल्टी होना, और रह रह के आपको थोड़ा सा आपका सर्वर घूम सकता है। ठीक है, जो बच्चे इस वक्त जन्म लेंगे वो बहुत ही लकी बेबीज़ होंगे। नाउ जैसे राजा परीक्षित जन्म लेते वक्त उन्हें लिटरली परीक्षा देना पड़ा था, उन्हें लड़ना पड़ा था जन्म लेने के लिए भी। इस टाइम पे जो बेबीज़ जन्म लेंगे, इनिशियली जन्म होते वक्त उनके डिलीवरी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट जुपिटर की एनर्जी जो है वो उनके सोल से या उनके लाइफ से बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर देंगे इसी परीक्षा के ज़रिए। ठीक है, इस स्ट्रगल के ज़रिए इट्स लाइक स्टार्टिंग में ही बहुत से नेगेटिव एनर्जीज़ रिमूव हो जाएंगे, जिसके चलते उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है, जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनके आने वाली ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगा कंपेरेटिवली, जिसके वजह से लोगों को लगेगा कि ये बहुत लकी है। ठीक है, जबकि फैक्ट ये है कि उन्होंने स्टार्टिंग में जन्म के वक्त ही उन्होंने अपने हिस्से की उन्होंने एक बहुत बड़ी परीक्षा दे दी। जन्म लेने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल कर लिया था, तो जुपिटर उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर देते हैं आशीर्वाद के तौर पे। एंड एंड ऑफ द डे उनके लिए लाइफ के बहुत से नेगेटिव और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को पार करने की क्षमता उनमें और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ओके। जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जिनके बेबीज़ जन्म नहीं ले रहे हैं और आप अडल्ट हो, इनफैक्ट आप सिंगल हो, आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो ये आपका इनर चाइल्ड हो सकता है जो इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा बाहर आने के लिए। ठीक है ना, अगर आपका कोई एक हिस्सा था जो बहुत ज़ख्मी था एंड आप सब स्पेशली सबकॉन्शियस लेवल पे, और आप उस चीज़ को हील नहीं कर पा रहे थे, तो जुपिटर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लेस करेंगे अगर आप खुद अपनी इच्छा से उन
उस पेन को सरफेस करने के लिए अगर आप प्रार्थना करते हो और उसे आगे आने देते हो, ठीक है ना। जितना हो सके स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, ठीक है, हमारे ग्रंथों को, भगवत गीता को पढ़िए, जिससे पाइसेस मून आपको इनर स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है। ये टाइम आप या तो नेगेटिविटी में खो सकते हो या अपने सोल को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना हायर अंडरस्टैंडिंग डिवाइन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसे आप नर्चर कर सकते हो, विजडम, ठीक है, और हायर अंडरस्टैंडिंग की प्रार्थना आप कर सकते हो, उसे आप गेन कर सकते हो, ठीक है ना। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। मेडिटेशन से आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो बाहर उभर के आएगा। आप जितना मेडिटेशन करोगे आपका जो पर्सनल एक स्ट्रेंथ है ना वो उतना निखर के बाहर आएगा। फाइट बैक करने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये जो क्षमताएं हैं ये बाहर निकल के आएगा, ठीक है ना। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर छिड़ता है या पहले से कोई प्रॉब्लम थी तो उसे ख़त्म होते हुए आप देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि केतु की एनर्जी आपके इसमें बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करने वाला है पाइसिस मून, कि आप लोगों का केतु ना फटफट से चीज़ों को एंड कर देते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज करता है सिचुएशन में, दो लोगों के बीच में फाइट होती है ना, तो उसे ख़त्म करने में ये आप ख़त्म होते हुए देखोगे, ठीक है ना। जो आउटकम होगा, कहते हैं ना कि दो नेगेटिव मिला के एक पॉजिटिव होता है, तो दो नेगेटिव चीज़ें हो करके कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आते हुए आप देख पाओगे पाइसेस मून, ओके। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।